हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5। हम बता दें कि क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका एक एक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड 4 हो चुका है चैप्टर वाइज। चैप्टर 5 आज जो पंचायती राज है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग पॉलिटी एनसीईआरटी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या स्टार्ट कर दिया है और रिवीजन करने का या तो कोई प्लान कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो है, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर हम पंचायती राज की बात करें तो आज की डेट में जो हमारी फूड सिक्योरिटी की बात कर लें, फूड सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर लें, उसमें पंचायती राज का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज की डेट में अगर हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे एक्टिविटीज़ एंड चेंजेस जो हम देख पा रहे हैं, हेल्थ एंड सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन पे बेस करती हैं और इसका डायरेक्ट इंटरवेंशन की वजह से उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा और बेहतर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमारा, हम इंडिया बोलते हैं, हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, यूनिटरी है कि फेडरल। तो वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर कब होता है? जब मोर देन वन लेवल होता है ना, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, मोर देन वन लेवल पे जो है गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास सबसे पहले सेंटर है, फिर हमारे पास स्टेट है और फिर हमारे पास एलएसजी है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अभी हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में भी किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कैसे कैसे चीज़ें रहती हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा में कौन कौन से लोग होते हैं? तो ग्राम सभा में एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, जितने भी अडल्ट हैं जो उस एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पे वो एरिया वो पंचायत जो कवर करती है, तो जो है वो ग्राम सभा जो है बेसिकली एक मीटिंग है जहाँ पे जो भी अडल्ट्स हैं हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। एक पंचायत के अंदर जो है, उस एरिया के अंदर जितने भी अडल्ट्स रहते हैं उनको हम कहते हैं कि दे आर ग्राम सभा, है ना। तो ग्राम सभा में कौन कौन है? तो ये साफ है यहाँ से कि जो अडल्ट्स हैं उस पंचायत, उस एरिया के अंदर में रहते हैं, वो ग्राम सभा के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो कौन कौन से लोग होते हैं? अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो एनीवन हु इज 18 ईयर्स का या 18 ईयर्स से ओल्डर, है ना, और मोर, हैज़ द राइट टू वोट। तो वो वोट करेंगे एंड इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। तो अडल्ट की जब हम बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे और क्रिस्टल क्लियर समझा कि जो भी 18 साल या 18 साल से अधिक है उसके पास राइट टू वोट है और वो मेंबर है ग्राम सभा का। इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज अगर वो एनसीईआरटी क्लास 6 से पढ़े होते तो ये कंफ्यूजन शायद नहीं होता, या एक रीडिंग से 2 रीडिंग के बाद वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता। क्योंकि हम जल्दीबाजी में टाइम सेव करके आज कल हम फिर वापस 11th 12th पढ़ने के बाद फिर क्लास 6 पे आ जाते हैं। दिक्कत वहाँ पे आती है। हम अपने टाइम को मैनेज अगर शुरू से करेंगे तो इट विल बी ईजी। तो एवरी विलेज पंचायत को क्या होता है, डिवाइड करते हैं किसमें, वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। वार्ड क्या होते हैं? पंचायत का स्मॉलर एरिया। पंचायत का जो स्मॉलर एरिया होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये पंचायत है तो ये एक वार्ड हो गया, ये एक वार्ड हो गया, ये एक वार्ड, ये एक वार्ड, ये एक वार्ड, है ना। तो इस तरीके से ये जो पूरा एरिया है इसमें इतने सारे जो है वार्ड्स हैं। तो एक अगर ये पंचायत है तो इस पंचायत के अंदर ये सारे वार्ड्स हैं। जो स्मॉलर एरिया है पंचायत का उसको वार्ड कहते हैं, है ना। तो वार्ड में भी इलेक्शन होता है। वार्ड इलेक्ट करता है किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। वार्ड की बात हुई, ग्राम सभा की बात हुई, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं पंचायत के एरिया में, जो अडल्ट हैं वो रहते हैं,
अब पंचायत इतना बड़ा अगर एरिया है तो उसको एक आदमी नहीं मैनेज कर पाएगा, फिर क्या करते हैं, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन और जो पेनिट्रेशन चाहिए वर्क का वो बहुत अच्छा चाहिए। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि जो पंचायत के भी स्मॉल हिस्से हैं, ये देखिए यहाँ मैंने डब्ल्यू करके, मेरी राइटिंग हालांकि बहुत खराब है, ये डब्ल्यू मतलब वार्ड जो मैंने यहाँ लिख रखा है, तो वो जो वार्ड्स हैं उस वार्ड में भी जो है इलेक्ट करते हैं लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको हम क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर या पंच भी बोला जाता है उनको। कुछ जगह वार्ड मेंबर बोलते हैं, कुछ जगह पंच बोलते हैं, इट्स वन इन द सेम थिंग। तो जितने भी मेंबर हैं ग्राम सभा के, तो हु ऑल आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के मेंबर कौन कौन होते हैं, जितने अडल्ट्स हैं 18 ईयर्स इक्वल या 18 ईयर्स से ऊपर के अडल्ट्स, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो एक सरपंच भी इलेक्ट करते हैं। वो सरपंच क्या होता है, पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। तो हर वार्ड का पंच होगा, वो भी ग्राम सभा ही इलेक्ट करेगी। और ओवरऑल पंचायत की बात करें तो एक सरपंच होगा, सारे पंचों के ऊपर एक सरपंच होगा, उसको भी ग्राम सभा ही इलेक्ट करेगी। देखिए यहां से प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट। तो यहां पे अभी क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन ना रह जाए लाइफ में। तो यहां हमने देखा पंच को कौन इलेक्ट करता है, फिर एक सरपंच होता है जो उसको पंचायत प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। तो वार्ड के पंच हो गए, सरपंच, ये दोनों लोग मिलके ग्राम पंचायत जो है बनाते हैं। और ग्राम पंचायत जो है, ये इसका भी टर्म कितने साल का होता है, 5 साल का। ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है, लेकिन सेक्रेटरी जो है वो इलेक्टेड नहीं होता है, नॉट इलेक्टेड। सेक्रेटरी जो है अपॉइंटेड होता है बाय गवर्नमेंट। सेक्रेटरी जो है वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है ना। मीटिंग्स कंडक्ट कराना, वर्किंग्स को देखना कैसी हो रही है, किस तरीके से जो भी पॉलिसीज का, है ना, जो भी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें सेक्रेटरी, मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराना, मीटिंग को कॉल करना, ये सब सेक्रेटरी करता है। और सेक्रेटरी इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया अभी, है ना। तो ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ये भी जो प्रोसीडिंग्स का जो रिकॉर्ड होता है वो सेक्रेटरी के पास प्रेजेंट होता है। तो यहां पे आपने क्या सीखा, यहां पे हमने सीखा कि पंच, कहाँ के पंच मतलब कहाँ के लिए इलेक्ट होते हैं, वार्ड के लिए इलेक्ट होते हैं, उनको हम और क्या कहते हैं, पंच को वार्ड मेंबर भी कहते हैं। कौन इलेक्ट करता है, तो ग्राम सभा इलेक्ट करती है। ग्राम सभा में कौन कौन लोग होते हैं, 18 ईयर्स या 18 ईयर्स के जो प्लस वाले लोग हैं वो रहते हैं। और यही ग्राम सभा और किसको इलेक्ट करती है, सरपंच को भी इलेक्ट करती है। उस सरपंच को पंचायत प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। और ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत के अंदर पंच या वार्ड मेंबर, सरपंच या पंचायत प्रेसिडेंट प्लस सेक्रेटरी, ये दोनों जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ये जो है सेक्रेटरी, ये अपॉइंटेड होता है बाय गवर्नमेंट। मीटिंग्स कॉल करने का काम कौन करता है, प्रोसीडिंग्स को नोट डाउन करने का और सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे क्लियर कट मैं तो नहीं समझा सकता, और मुझे लगता है कि इससे क्लियर कट समझा पाना मतलब आई डोंट नो किस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप डीप थिंकिंग करेंगे तो फंसेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, आप ग्राम सभा की बात करें 2 लाइन नोट करें, वार्ड मेंबर या पंच की बात करें 2 लाइन नोट करें, कौन होते हैं, किस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन इलेक्ट करता है, क्या वर्क होता है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत नोट करें कौन कौन उसमें होता है, सेक्रेटरी नोट करें कौन कौन होता है, ओवर। फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप यू आर डन।
यू आर डन। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है। इंटरेस्ट में इस तरीके से नोट करने वाले जितने ही बच्चे होते हैं वो 2 बार रिवीजन के बाद उनका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। दे नो ऑन देयर टिप्स कि किस तरीके से कहाँ पे किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर वर्क। तो ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत रेगुलरली मिलती है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम विलेज का। जो विलेज का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे कोई नाला है, कोई रोड है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू कैन से कि इलेक्ट्रिसिटी पोल है या कोई भी चीज़ है, कोई भी डेवलपमेंट वर्क है, तो वर्क जो ग्राम पंचायत का है वो ग्राम सभा को भी हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्क जो भी ग्राम पंचायत का वर्क है उसमें ग्राम सभा की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो द आंसर इज यस। यहां साफ साफ लिखा है द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा वो पब्लिक है, वो जनता है जिसने वोट दिया है। और ग्राम पंचायत एक्सेप्ट अगर सेक्रेटरी की बात करें तो चाहे वो पंच हो, वार्ड मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, उनका एग्जिस्टेंस ठीक है 5 साल का टर्म है, लेकिन उनका जो एग्जिस्टेंस है वो तभी हुआ है जब जनता ने वोट दिया है। तो इसलिए यहाँ ग्राम सभा का अगर एक और रोल है कि वो जो अप्रूवल है वो वर्क, ग्राम पंचायत का जो वर्क है उसके अप्रूवल के लिए ग्राम सभा भी एक्टिविटी में रहती है। ये चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। देखिए ये बहुत थिन चीज़ें हैं, फिर मतलब हम बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ते हैं और ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, और जब क्वेश्चन आता है तब हम सोचते हैं पढ़ा हुआ है याद नहीं आ रहा है। इट्स बेटर एक बार पढ़िए। देखिए पढ़ने का तरीका वही है, या तो 10 रीडिंग करिए एक ही चीज़ की, एक बार पढ़िए, सॉलिड तरीके से पढ़िए, उसके बाद आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना हो। एक बार बढ़िया से कोर पढ़ा, 2 बार रिवीजन किया, जब थर्ड टाइम जब रीडिंग कर रहे हैं, फर्स्ट पढ़ा, सेकेंड रिवीजन, थर्ड पे जैसे ही आए तब वहाँ पे अंडरलाइनिंग और सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, नोट्स एंड एवरीथिंग। तो आप जितने अच्छे से करेंगे फर्स्ट रीडिंग, उतना कम समय लगेगा सेकंड में, और उससे कम समय लगेगा जब हम थर्ड रीडिंग की बात करते हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ पंचायत एग्जिस्ट करती है। अभी हमने देखा पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंच, वार्ड मेंबर, पंचायत प्रेसिडेंट, है ना, किसके अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, किसके अप्रूवल की नहीं जरूरत पड़ती है, सेक्रेटरी का क्या काम है। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। तो कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो सर कह रहे थे कि यार फेडरल सिस्टम में हमारे 3 लेवल है, सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अब पंचायत में भी 3 लेवल होता है क्या? हाँ होता है। तो पंचायती राज सिस्टम अगर हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं ये 3 लेवल्स ऑफ पंचायत की भी। तो प्रोसेस है जिसमें पीपल पार्टिसिपेट। देखिए कभी भी जब आप पॉलिटी देखेंगे हमेशा ये समझ में आएगा, खुद आप प्रियम्बल भी अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि पीपल की कितनी इंपॉर्टेंस, सिटीजन्स की, जो लोग हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस दी गई हैं और वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो पीपल पार्टिसिपेशन इन देयर ओन गवर्नमेंट। तो जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं, ग्राम पंचायत वो फर्स्ट ईयर है, ग्राम पंचायत वो फर्स्ट ऑर्डर है जब रूरल एरिया की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना, डेवलपमेंट पे चेक रखना, ग्राम सभा जो है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने में, चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कराने में, डेवलपमेंट्स को। तो बहुत सी चीज़ें जो है तो रूरल एरिया के लिए इसी के लिए कहते हैं कि रूरल ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट ईयर। तो हाउ कैन यू से or how can you support the statement by saying that कि rural area, the gram panchayat, in rural areas the gram panchayat is the first year? अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तब इस स्टेटमेंट को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आपके हिसाब से सही है कि नहीं सही है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पॉलिटी में, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एस्से में, तो आप क्या लिखेंगे? इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे 80% काम आपका वहीं पे हो जाएगा।
तो आपको देखना है कि इसको छोटी क्लास और ये सब चीज़ें, इस टाइप की चीज़ों में इंडल्ज होना है सोच के, या जो मिल रहा है उससे सीखना है। तो फर्स्ट ईयर है, क्यों फर्स्ट ईयर है? बिकॉज ऑब्वियसली द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा, बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है। फर्स्ट ईयर कहते हैं ना, फर्स्ट लेवल ऑफ जो कांटेक्ट होता है, वहां पे लोकल्स रहते हैं, इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, इजीली आंसर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, प्लस जो एक्टिविटी होती है उसमें ग्राम सभा भी बहुत पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे डेवलपमेंट प्रोसेस का सारी चीज़ें हो, एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है रूरल एरिया के लिए जो फर्स्ट ईयर ये है वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है। तो द आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, अगर हम बात करें पंचायती राज सिस्टम में, तो 2 और लेवल हैं, उस पर भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। वो कौन से लेवल हैं? तो एक है ब्लॉक लेवल, जिसको जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी बोलते हैं, और पंचायत समिति के अंदर में कई सारे ग्राम पंचायत होते हैं। जैसे अभी हमने देखा एक ग्राम पंचायत, तो कई ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति, जनपद समिति या ब्लॉक लेवल पे चीज़ों को एग्जिस्ट कराते हैं। ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। और पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला पंचायत। तो देखिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ों को मॉनिटर करती है। जो ब्लॉक लेवल पे है वो ब्लॉक लेवल पे कई सारे ग्राम पंचायत की चीज़ें मैनेज करते हैं, और ग्राम पंचायत में किस तरीके से चीज़ें मैनेज होती हैं वो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। तो जिला परिषद की अगर हम बात करें तो जिला परिषद नेम से ही आप समझ सकते हैं, जब हम जिला परिषद की बात करते हैं तो नेम से आप समझ सकते हैं कि इसके जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, इसीलिए जिला परिषद इनको बोला जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बात करें जिला परिषद का, तो जो मनी है ना, किस ग्राम पंचायत में किस तरीके से मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, किस तरीके से डेवलपमेंट एक्टिविटीज होनी है, जिला परिषद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें रहता है। तो विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम संविधान की बात करें तो हर एक स्टेट के अंदर कुछ जो अपने ओन लॉज हो सकते हैं, किसके रिगार्ड में? पंचायत के रिगार्ड में, क्योंकि हर जगह का जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो पार्टिसिपेशन है वो डिफ़र करता है। तो जो पंचायत के चीज़ों के हिसाब से जो स्टेट हैं वो अपने अपने लॉ उस रिगार्ड्स में लेके आते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि लोगों को स्पेस, मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल, किस लिए स्पेस? पार्टिसिपेशन के लिए एंड टू रेज देयर वॉइस। यहाँ पे साफ साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को और सॉलिड फ्रेम देने के लिए, डेमोक्रेसी को और सॉलिड फ्रेम देने के लिए ये जो चीज़ है कि जो स्टेट हैं वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बना सकते हैं पंचायत के लिए, और पंचायत के वजह से सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, जो स्पेस जनता को मिलती है पार्टिसिपेशन की, अपने वॉइस को रेस करने की, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है उस पंचायत की, वहाँ पे रिक्वायरमेंट पे स्टेट और सेंटर की नज़र या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए या प्रोसेस को करने में उनको टाइम लगे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं राइट फ्रॉम द ग्राम सभा, जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है चीज़ों में, तो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, ज़रूरत को देखने में, समझने में काफ़ी आसानी होता है। इसी तरीके से अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है, नोट्स मेकिंग में दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।